इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया जाना है। तो आज ये फार्म जो है नॉर्वेजियन टेक्नोलॉजी के आधार पर बनकर माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप सभी इलाका निवासी बधाई के पात्र हैं। आपको कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि आपका धन्यवाद। आज के इस अवसर पर पधारे स्थानीय श्री धीमान साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भरमौर, यहाँ के स्थानीय पंचायत प्रधान, महिलाओं की तरफ से भी काफी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं एक के प्रति वाकिफ नहीं हूँ। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। है कि मछली का उत्पादन बढ़ना चाहिए, तो मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछली बीज की अहम भूमिका रहती है। अगर हमारे पास उत्तम किस्म का मछली बीज उपलब्ध होगा तो निश्चित तौर पर मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। जिस भी पानी में मछली के बीज को डाल दिया जाता है बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, उस पानी को मछली अपने आप में बढ़ जाती है और पानी की सफाई का भी पूरा ख्याल रखती है। तो आज का ये फार्म जिसका उद्घाटन आज किया गया है, ट्राउट फार्म थला का मिशन फिंगरलिंग हम बोलते हैं। अंगुली के आकार का जब बीज तैयार हो जाता है उसको फिंगर जो है हमारी उंगली है, उंगली के आकार का जब बीज पैदा हो जाता है उसको हम अंगुली काई बोलते हैं, फिंगरलिंग बोलते हैं। तो मिशन फिंगरलिंग के तहत ट्राउट यूनिट बने हैं 138 हैं और एक यूनिट में 4000 मछली के बीज की आवश्यकता रहती है। तो 138 यूनिट्स में अगर मछली का बच्चा डालना है तो 100, अभी कुछ और बन गए हैं, 150 के करीब हमारे यूनिट्स हो जाएंगे। तो कम से कम 4 लाख के हिसाब से 6 लाख मछली के बीज की हमारी आवश्यकता रहेगी। हमारा ट्राउट फार्म खोली है, उसमें 2 लाख मछली का बच्चा पैदा करने की क्षमता है। ये थला में जो फार्म बना इसमें 2 लाख मछली का बच्चा पैदा होगा, 4 लाख का प्रबंध हो गया है। एक और जिला चंबा में ही भांदल में एक फार्म है जिसे एक निजी व्यवसायी को पट्टे पे दिया गया है। 1 लाख मछली का बच्चा वहां पैदा होगा, 5 लाख का प्रबंध हो गया है। लेकिन अभी भी हमें 1 लाख और मछली के बच्चे की आवश्यकता रहेगी अगर हमने 150 ट्राउट स्पेस में बच्चा पूरी तरह से संग्रहित करना है। लेकिन यहाँ पर बस नहीं है। ग्राम पंचायत ग्रेड के प्रधान साहब से अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया वो भी अपने विचार रखें। श्री परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री ठाकुर सिंह कुमारी जी, जो हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय मत्स्य पालन मंत्री मैडम परमौरी जी, इनके साथ आए हुए एडीएम सर, DFO सर, XMPW तथा अन्य कर्मचारी वर्ग तथा उपस्थित यहाँ की लोकल जनता, मैं ठाकुर सिंह परमौरी का तहे दिल से यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और इन्होंने जो ये मत्स्य पालन का 6.5 लगभग 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है हमारे इस इलाके में लगाया, इसके लिए यहाँ की जनता को काफ़ी रोजगार मिलेगा और इनका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। अब हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हमारे BOD वन विकास माननीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद ठाकुर जी, ADM भरमौर, डायरेक्टर फिशरी डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के डायरेक्टर कमलेश ठाकुर जी, कुलेट पंचायत के प्रधान भाई शंकर दास जी, सियोर पंचायत के प्रधान दुनीचंद जी, ग्रेड पंचायत के प्रधान भाई मिलाप जी, पूलन पंचायत के प्रधान भाई राजकुमार जी, मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस पार्टी के भिन्न भिन्न संगठनों से आए हुए पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम तो श्री ठाकुर सिंह परमौरी का तुंदी औरतों और अपनी औरतों दिल की गहराइयों हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करनू कि 5 करोड़ की लागत हो जड़ा है इस फार्म बढ़ावा ये हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 होना मेरे हिसाब इतना मोटा जरा फिश फार्म इड़ी ग्रेड और पूलन पंचायत की जनता समर्पित करूँगा। इस वास्ते श्री ठाकुर सिंह परमौरी का फिर एक बार धन्यवाद करनो। और तुझे आ गल दसना चाहूँ भरमौर पांगी अंदर विकास जैसे तैने हुआ जैसे श्री ठाकुर सिंह परमौरी जैसे इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूँगा, लेकिन
ये जो 5 साल अंदर इं जो काम करूगा भरमौर विधानसभा क्षेत्र अंदर ये अपने आप में स्वर्णिम अक्षर में लिखीना और इं 5 साल अंदर भरमौर अंदर तो ऐसा कोई पंचायत मुझे ना हुई थी जी के ना सड़क हो ना जोड़ू नहीं हुआ सो इं जोड़ रहा आग होड़ी अंदर तो अंदर लग रहा अंदर आग क्यों तो तेरी भी भरमौरी साहब ने सड़क का काम लाई तो लेकिन जरा इन गैर जनजातीय क्षेत्र आ तेरी जरा सड़क का थोड़ा ना अभाव तो क्योंकि 100 लाख का जरा तो पहली बार नहीं सोगी जुड़ू पहले चंबे अंदर घूमो तो लेकिन अब बधाई देना चाहूँ श्री ठाकुर सिंह भरमौरी हो इन्हें कोई ऐसा ग्राह या कोई ऐसी पंचायत नहीं है तू होने की जी सड़क का काम ना लगूगा लेकिन सड़क जो बनती तो देखियो टाइम का लगता है ना गल करना चाहूँ भारतीय जनता पार्टी को ना तो कोई नेतृत्व मुद्दाहीन पार्टी ना कोई नेतृत्व कांग्रेस पार्टी अंदर मिला त्राय नेतृत्व श्री ठाकुर सिंह भरमौरी रूप अंदर सशक्त नेतृत्व त्याच्या बाद मैडम भरमौरी मिले जरा की रिटायरमेंट तो बाद इन कुंडी लोग सेवा करो करते सबका मोटा नायाब हीरा जरा मिले सो श्री अमित भरमौरी के रूप अंदर जरा की भविष्य नेता इने वाले टाइम तीन तुझे पता 2 बारी तीन ऐसे चुनाव जीतूया जरा की अपना वो नहीं है जरा बाढ़ जरा सो बाढ़ भरमौर विधानसभा क्षेत्र बकान बाढ़ तंगी है त्याची 2 बारी तीन चुनाव लड़ूगा तो तुझे पता इने वाला जरा टाइम है सो चुनाव 2 महीने वाले चुनाव इने वाले ने और मैं अपील कर लूँ कि इने वाला टाइम में श्री ठाकुर सिंह भरमौरी कम मेरे रूप में जरा इन 5 साल में काम करे भारतीय जनता पार्टी तक जमात जब्त होने चाहिए ज्यादा ना बाधा हुआ मैं 2 नारे लाने तुझो की अपील कर लूँ कि भरपूर साथ में ठाकुर सिंह भरमौरी ठाकुर सिंह भरमौरी मैडम भरमौरी जय हिंद जय हिमाचल धन्यवाद। अब हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमती सावित्री भरमौरी जी कृपया वे भी आज के शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य विचार रखें। आदर के योग्य आज की इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी वन एवं मत्स्य मंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री ब्रह्मानंद जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भजन जी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे जितने अहदेदार यहाँ आए हुए हैं भिन्न भिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधान यहाँ की स्थानीय पंचायत के प्रधान श्री मिलाप जी सुधीर जी और चोबिया पंचायत से आई हुई प्रधान हमारी हंस रहे हैं वो और बाकी भिन्न भिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधान मेंबर सहबान पूर्व प्रधान मंच पर विराज डायरेक्टर फिशरी जिन्होंने अभी अभी आपको ये फॉर्म दिया है एडीएम साहब एक्सन साहब डीएफओ साहब और जितने भी ऑफिसर साहबान यहाँ आए हुए हैं तहसीलदार साहब और अन्य विभागों के कर्मचारी एजुकेशन से आए हुए मैंने प्रिंसिपल साहब भी देखे हैं तो जिन 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 विभागों के आए हुए कर्मचारी अधिकारीगण हैं यहाँ की हमारी जो महिला मंडल की प्रधान है जनरल सेक्रेटरी हैं और यहाँ पर स्थानीय लोग आज और पत्रकार आए हुए हैं पत्रकार बंधु आज सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बधाई देती हूँ जो आपने आज इतनी जो देखा और इतनी बड़ी जो यहाँ एक फिशरी उसका उद्घाटन हुआ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो आपको भरमौरी साहब ने दिया है। इस प्रोजेक्ट में मैंने सुना है कि कितने 4 करोड़ 8 लाख रुपया खर्च हुआ है और इतना सुंदर जो आपका ये फिशरी का इन्होंने बनाया है। मैं भरमौरी साहब के साथ मुझे भी घूमने का मौका मिला है मैंने भी 5-10 तो मैंने भी ये देखे हैं फिशरी फॉर्म लेकिन सबसे बढ़िया फिशरी फॉर्म जो है वो मुझे घेड़ का लगा है क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है बहुत सुंदर यहाँ पर जगह है और जो फिशरी विभाग जो है आजकल जो है वो आपको जो प्राइवेट फिशरी फिश का वो बनाना चाहते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए सरकार ने सब्सिडी दी है। वो जो आपको अभी डायरेक्टर साहब ने भी बताया है कि 80% सब्सिडी जो है अगर कोई पाउंड बनाना चाहता है तालाब बनाना चाहता है उसको 80% सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। उसके लिए अभी अभी आपको इन्होंने ये भी बताया है कि जो
अंडे उसको मछली बनाने के लिए हैं और उनको फीड के लिए है, उसके लिए भी सरकार ने जो है वो सब्सिडी मतलब दी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोग जो बेरोजगार हैं और जिनके पास मतलब सुविधा है, जमीन है यहाँ पर, पानी है यहाँ पर, वो अपना पाउंड बनाएं। ये जो मछली है ये इतनी महंगी बिकती है यहाँ तक कि ये बाहर भी जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई पाउंड्स बनाता है यहाँ पर और सब्सिडी लेता है तो उसके लिए भी आप लोगों को जो है वो बहुत फायदा है और ये जो स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है इसका आप लाभ उठाएंगे। बाकी ज्यादा मैं ना बोलूंगी क्योंकि विकास कार्यों के ऊपर संजय जी ने आपको सारा बता दिया है। भरमौरी साहब जब से आपने इनको दोबारा चुन के भेजा हुआ है तब से आप लोगों की सेवा में कार्यरत होते हैं। इनको ना अपने खाने की वो बस लोगों के बीच में ही रहते हैं। कई बार हमारी लड़ाई हो जाती है, मैं कहती हूँ कि आप हमारे घर वालों को तो कभी पूछते नहीं है, देखते नहीं है, आप लोगों के बीच में ही रहते हैं। अब मैंने कहा मैं देखूंगी कि आपके लोग जो हैं वो आपको कितना मान और सम्मान देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भरमौरी साहब ने भरपूर आपकी सेवा की है। अब आगे 5-6 महीनों के बाद आपका मौका आना है। अब आप लोगों ने जो है वो अपना इनके द्वारा किए गए कार्यों का आपने उसका जवाब देना है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने ज्यादा लोग जो हैं भरमौरी साहब को साथ जुड़ेंगे, भरमौरी साहब को आगे जितने ज्यादा वोटों से आप जिताओगे उतनी ही ज्यादा सशक्त होकर ये आगे और ज्यादा आपका काम करेंगे। तो मैंने जो है मेरा जो सबसे ज्यादा यहाँ कहने का ये मतलब है कि जितने भी विकास जो कांग्रेस पार्टी ने करवाए हैं, भरमौरी साहब ने करवाए हैं, सड़कों की जगह सड़कें दी हैं, अस्पताल दिए हैं, डिस्पेंसरी दी है, रोजगार की सबसे बड़ी बात रोजगार की होती है। तो रोजगार जितना रोजगार इनके डिपार्टमेंट ने दिया है, आपको पता ही होगा कि गार्ड्स की भर्ती बहुत हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। उसके बाद कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी चिरानी और ढुलानी के लिए भी कोई पोस्टें क्रिएट होगी, लेकिन इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से बोल के चिरानी और ढुलानी की भी पोस्टें ली हैं और यहाँ के लोग जो हैं जिन्होंने इंटरव्यू में अपना जो है वो अपना जोहर दिखाया है वो यहाँ पर चिरानी और ढुलानी भी बने हैं। उसके बाद इन्होंने मल्टीपर्पज वर्कर जो है उसके लिए भी पोस्टें दी थी, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो भर्ती हुए हैं। बाकी बात यह है कि मैं लग गया ये नहीं लगा, ऐसे लोग जो हैं कई बार सोचते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू देगा, जो इंटरव्यू में काबिल होगा उसी को ही नौकरी मिलेगी। क्योंकि सरकार की पॉलिसी है, पहले क्या होता था लोग जो थे लोग नौकरी बहुत कम मांगते थे और जो है नौकरी बहुत होती थी, ऐसे बोलते थे कि इसको रख दो तो वो रखा जाता था। लेकिन आजकल हर जगह नौजवान जो है वो पढ़ा लिखा है, आगे आता है, कंपटीशन में जाता है। अगर किसी कम वाले नंबर वालों को अगर कोई नौकरी देता है तो आरटीआई लगा देते हैं उसको और सीधा जो है वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट जो है जो लगाने वाला उसको भी सजा देता है और जो सिफारिश करने वाला उसको भी सजा देता है। तो ये जो बात है ये आपने भूल जानी है कि भाई हमारी सिफारिश नहीं की है, सिफारिश वही होगी जहां पर कंपटीशन में जो बच्चा है वो आएगा, ठीक है। तो और जो है अब इन्होंने का काम है पोस्टें लाना देना और आपका काम है इंटरव्यू देना और इंटरव्यू में सिलेक्ट होना। तो इसके लिए नाराज नहीं होना है, कंपटीशन करो और कंपटीशन में आगे जो है वो बढ़ो और बेरोजगार के अवसर और भी आप आएंगे। मैं आपको एक बात यहाँ इस मंच से बता देती हूँ कि अब आने वाला इलेक्शन जो है आप हर बार क्या करते हो कि एक बार एक को बनाते हो, दूसरी बार दूसरी को बनाते हो। लेकिन क्या होता है इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में आपका जो इलाका है वो 20 साल पीछे चला जाता है क्योंकि आपके नुमाइंदे काम नहीं करते। और भरमौरी साहब जो हैं वो 24 घंटे कभी मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, कभी अन्य मिनिस्टरों से लड़ रहे हैं, कभी ऑफिसर्स को बोल रहे हैं कि ये लाओ पैसा, कभी दिल्ली में जाके आपके इलाके के लिए पैसों की डिमांड रखते हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया है, डायरेक्टर साहब ने अभी आपको बताया है। तो ये अच्छी तरह से आपका जो पक्ष है ये सरकार के आगे रखते हैं, तभी आपको बजट मुहैया करवाते हैं और आपकी जो है वो डेवलपमेंट होती है। अगर आप फिर इन ऐसे जो जिनको पता ही कुछ नहीं है, जो करते ही कुछ नहीं है, उनको अगर आप बना देंगे, क्योंकि डुगडुगी बजाते हुए और वो करते हुए तो बहुत चलते हैं, लेकिन मेहनत करके लोगों को आगे लाना जो है वो कोई ही कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस बार फिर कभी गलती से, एक तो मुझे पता है कि आप लोग साथ देंगे, अगर गलती से भूल कर दोगे तो 20 साल पहले जो आपका जो अभी पटड़ी पे ले आए आपका विकास, वो फिर 20 साल पीछे चला जाएगा। भरमौर सोने की चिड़िया होती है अगर आप लगातार भरमौरी साहब को जो है वो इलेक्शन में जिताते। लेकिन हमारा इलाका 5 साल
साल तरक्की करता है, 5 साल फिर बैठ जाता है, 5 साल तरक्की करता है, 5 साल फिर बैठ जाता है। मेरा अभी आपसे ये अनुरोध है कि आपने नुमाइंदा देखना है कि कौन सा नुमाइंदा जो है वो हमारे लिए काम करता है। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, वो बात नहीं होती, लेकिन जो काम करने वाला आदमी है उसको आप मौका दो। अगर हमारे से अच्छा कोई आदमी है आप उनको मौका दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन दिन रात आप लोगों की, मैं तो कई बार ये बोलती हूँ कि भरमौरी साहब करते हैं, लोग जो हैं वो पहले भरमौरी साहब के पास जाएंगे, फिर अमित के पास आएंगे, फिर मेरे पास आएंगे। हमारी पूरी फैमिली जो है वो आपकी सेवा के लिए लगी हुई है। बाकी जो है वो आप लोग सब जानते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ज़्यादा मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, इनके साथ से आई हुई सुमित्री भरमौरी जी, सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी, उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी पंचायतों के प्रधान, बीडीसी मेंबर व यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों व प्यारे बच्चों, सब जो पहले आओ माननीय मंत्री जी जो बधाई दिंदा कि ये जो इतना बड़ा हिस्ट्री जोड़ा प्रोजैक्ट बनवा जोड़े इंदे लोग इतों हजारों आदमी फायदा ले सकते हैं, क्योंकि पहली बार हेरो मेटा जेड़ी कि इतना बड़ा काम हुआ और इतों इतने फायदे जो डिपार्टमेंट से गणाए थे, इतने बड़े फायदे और भी हर चीज़ जी उपलब्ध हो जानी, तो इतों इनके रोजगार जो काफ़ी रोजगार मिल सकता। इतों अलावा 5 साल अंदर जो भी काम हुए सब तुमके सामने सभी डिटेल में दसे ना, लेकिन अब तो 5वां साल चलूगा, अब तो इनका सभी का फर्ज बनता कि तटेरा जोड़ा मंत्री जी जोड़ा काम करे, तटेरा जोड़ा यानी मेहनत का फल जो सभी मिलकर देना चाहिए। और इस बारी जो गलती खाई जोड़ा जिनकी कई साल रियासत थी कि भरमौर जो हिस्सा न होंगे सरकार अंदर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारी पहले नंबर मंज भरमौर जो हिस्सा दी करे और तुस लोग करी इज्जत बढ़ाए और सभी से निवेदन करना कि क्या इज्जती हो राज साहब जो पता लगा कि मतलब लोग जो तैयारी तमन्ना पूरी करे तो लोग इतने खुश है ना। आऊँ टोटल अमी प्रधान है पंचायत का, ब्लॉक कांग्रेस का प्रधान, बाद में पहले हम पंचायत का 7वीं 8वीं बारी बनूँ प्रधान, 8वां इलेक्शन जीतो मैं, लेकिन 8 बारी कटिया तो कांग्रेस ना आ रही कभी भी, और 8 बारी ना आ रही जी काम एड़ी बुछ बनते तियां काम इंदे बुंदे ना, लेकिन एक कमजोरी शेरी होंगे और दूसरा साहब बल्ला ये जड़े है वर्कर है ना यारा काम करना यारी तरफों कोई कसी मनाए ना, लेकिन इंदा वर्कर जड़ा सो खिच के सोई गंदा और सो लोग को सौगी ना लेंदा, सिर्फ अपने तो सीमत है मिंजो ठेका ना मिलू तो आऊँ चलो जी हूँ आऊँ नाराज आ। सभी तो बड़ी गल है कि अस सभी हो जेड़े